दूर है। वंदामी बनते हैं। हाँ उपासिका बताइए, नमो बुद्धाय सुखी हो। बनते जी, जैसे कि आपने आज मूसावादा वीरमणि शील के बारे में बताया, तो हम्म। मैं एक्चुअली पंचशील तो बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। लेकिन कल मुझसे मैं क्षमा याचना करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे से कल जो मूसावादा का एक जो शील है वो कल एक टूट गया है। उसमें मैंने मेरे कलीग को, उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछी थी, तो वो उसका आंसर उसको जानना जरूरी नहीं था, तो इसलिए मैंने उससे झूठ कह दिया था। वैसे उससे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, ना होगा। हम्म। लेकिन वो मेरा पर्सनल था, थोड़ा सा रिलेटेड, तो उसने मुझसे पूछा और मैं उसे बताना नहीं चाहती थी, तो मैंने झूठ कह दिया था। तो मैं उसके कोई लिए, बात। लेकिन वो मेरे अभी भाई। स्वीकार देखिए, सबसे बड़ी बात उपासिका आपका एक ईमानदार का बात है। वो स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार करना, हम सबसे ज्यादा गौरव करते हैं उसको। धर्म में वही आता है। जो गलती गलती के बारे में, जो गलती कर रहा है, 100 गलती कर रहा है, वो 100 को स्वीकार कर रहा है, माफ मांग रहा है दिल से, ईमानदार से, ऐसा नहीं कि धोखा से दिखाने के लिए। 100 को कर, जो 10 गलती कर रहा है, वो गलती जैसा नहीं देख रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उससे ज्यादा उत्तम है जो वो कर रहा है। तो स्वीकार करके माफी मांगना, वो भगवान बुद्ध बताएं में उन्नति का लक्षण है, आगे बढ़ने का लक्षण है, वो मंगल का लक्षण है, शुभ का लक्षण है, उसका भला होगा भगवान बताएं। इसीलिए उपासिका में ऐसा गलती होता है, कुछ होता है, तो भगवान बुद्ध के सामने फिर से मुसावादा का शील ग्रहण करके आप सुख हो जाइए। हाँ, ऐसा अभी बता दिए आप तो आपको अभी ठीक है, भिक्षु को बता दिए ना। ठीक है, या किसी को भगवान के सामने, मूर्ति फोटो के सामने भी आप उस सील को फिर से क्षमा याचना करके ले सकते हैं। ठीक है। कुछ पूछना था क्या ठीक उपासिका है उस बनते मैटर जी। पे? कुछ पूछना था क्या? नहीं, मुझे क्षमा याचना करनी थी। ठीक है, तो माफ कर दी, चलिए उसमें माफ मतलब बता दी वही है। दिल से ओपनली हो गए तो क्षमा याचना है। ठीक है। ठीक। वंदामी बनते जी। पूरा आशीर्वाद, हाँ सुखी। नमो बुद्धाय उपासिका बोलिए। आदरणीय भंते जी, मेरा क्वेश्चन यह था कि मैंने एक स्टोरी बुक पढ़ी थी उत्तरानंद माता की, तो उनके नेम के पीछे नंद माता क्यों लगा? हाँ हाँ हाँ, उत्तरानंद माता। ठीक है। वो नंद का माता जी हो, माता है इसलिए। जैसे विशाखा मिगार माता, आप सुने हैं ना विशाखा मिगार माता। हाँ। तो मिगार माता क्यों पड़ा? क्योंकि उनके सब माता विशाखा मिगार माता क्यों पड़ता है उनको, देखिए कुछ घटना घटता है जिसके कारण, जैसे में विशाखा मिगार है उसका ससुर, मिगार है उनका ससुर जिससे शादी किया पति का पापा, विशाखा का। वो मिथ्या दृष्टिहीन मतलब मिथ्या दृष्टि फैमिली से बिलोंग करता था पूरा फैमिली, और नांगा बाबा के पीछे जाता था। तो वो क्या किया, विशाखा, शॉर्ट में बता रहे, विशाखा को विशाखा के कारण वो धर्म पे आता है। विशाखा का बात सुनकर, बहुत बोलने पर, कुछ करने पे वो धर्म पे आता है, धर्म सुनता है, भगवान से मिलता है। वो घटना नहीं बता रहे, लंबा है। तो उसी कारण चौथापन हो जाता है। तो विशाखा का जो ससुर होता है वो बोलता है, ये मिगार माता मेरा माता है, मिगार का माता जैसा है, ऐसा मुझे मदद किया करके मिगार माता फेमस होता है, विशाखा मिगार माता। समझ गए? तो कोई घटना, जैसे नंद का माता जी, नंद है उसका एक बच्चा था हमको लगता है, तो नंद माता होता है, उत्तरानंद माता। तो इसीलिए ऐसे पढ़ता है। समझ गए बात? सारी पुत्र, सारी का पुत्र, सारी है तो उनका मम्मी का नाम, बेटा का नाम सारी पुत्र पड़ गया। मोगलान बन के मोगली पुत्र, मोगल, मोगली मम्मी का नाम है पुत्र, मोगलान को मोगल, मोगली का बेटा मुगलान पड़ गया। ऐसा जुड़ जाता है मम्मी पापा का नाम या कोई परिवार का नाम। समझ गए उपासिका? यस, ओके भंते जी, साधु साधु साधु। ठीक है, सुखी हो मंगल। वंदना में भंते जी। पूरा आशीर्वाद है। भंते जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हमें पता है कि हम किसी से झूठ बोल रहे हैं,
लेकिन हम हम्म। इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि अगर हम उस व्यक्ति को सच बता देंगे तो उसको बहुत दुख होगा, उसको बहुत बुरा लगेगा, और उस हिसाब से उससे थोड़ा झूठ बोल दे ताकि उसको बुरा ना लगे और कोई दिक्कत ना हो, तो फिर वो झूठ बोलने से भी सील टूट जाता है। समझ रहे हैं, लेकिन उपासिका, आप बात घुमा के बोलेंगे तो ठीक है। आप झूठ देखिए, फिर भी हम लोग वो समझते हैं उपासिका, वो सबसे बड़ा गलत फहमी आज दुनिया में चल रहा है, कि हम लोग समझते हैं कि झूठ बोलते हैं तो उसको लाभ हो रहा है, झूठ बोल के थोड़ा लौकिक लाभ हो रहा है। लेकिन झूठ से उससे ज्यादा अनर्थ हो रहा है, अनर्थ उससे ज्यादा हानि हो रहा है। लाभ थोड़ा है, हानि ज्यादा है, लेकिन हानि लोग को दिखता नहीं है। इसलिए झूठ का सहारा ना लेकर, जैसे लोग बोलता है मैं कुछ गलती कर रहा है तो उस समय कैसे करे, या कुछ ऐसा। एक आदमी हमसे पूछ लिया था, एक पंडित जी, एक ब्राह्मण था, वो बोध गया में हमसे पूछा था कि मैं झूठ से किसी का जान बच रहा है तो क्या करे, सच बोल के जान जा रहा है, और कोई झूठ बोल रहा है तो उसको क्या करे। ऐसा प्रश्न टाइप से पूछा था हमको 8-12 साल पहले, राइट। तो हम एक उदाहरण दिए थे, ये उदाहरण बहुत सुंदर उदाहरण है, वो आपको हम बताते हैं, सबको मन खुश हो जाएगा। वो ऐसा है कि वो झूठ भी ना है, और मतलब वो झूठ भी नहीं है, और वो बात भी, काम भी हो जाता है। ऐसा दिमाग से काम लेना चाहिए कि हम झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, बात को घुमा दिए, उल्टा से बोल दी, दूसरा तरीका से बोल दी उसी बात। जैसे में एक भंती जी था, वो भंती जी कुटिया में रह रहे थे। कुटिया में रहते समय, ध्यान करते समय, एक चोर आया बहुत दौड़ के, और उस कुटिया में छिप गया। पीछे से सिपाही आ रहा है, दौड़ दौड़ के आ रहा उसको पीछा करते हुए। वो भंते जी के पास देखकर बोलता है, भंते यहाँ पर कोई एक चोर आया क्या, चोर आया क्या, अभी दौड़ के यहाँ कहीं देखे, आप देखे क्या। तो भंते जी अभी देखा, चोर को देखा अंदर कुटिया में, मेरा कुटिया में छिपा हुआ है बेड के नीचे। तो उनको दया आ जाता है, उनको सोचता है कि हम बचा देंगे, बेचारा, दया आ गया उनको। और वो क्या करता है, अगर नहीं बोलेंगे तो झूठ हो जाए, हाँ बोलेंगे तो उसको पकड़कर लेकर चला जाएगा। तो बंटी दिमाग लगाते हैं, बंटी तुरंत कुटिया के अंदर जाकर, तुरंत आकर घूमकर बोलते हैं, हम अभी अंदर जाने आने के बीच में कोई चोर नहीं आया, कहाँ से चोर आया अभी। ऐसे करके बात को घुमा दिया, अभी नहीं आया, अभी जो अंदर घूमे टहले इसके बीच में नहीं आया, बहुत पहले आया था, 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट पहले। अभी नहीं आया, अभी बीच में जो अंदर टहल कर आए उसके बीच में नहीं आया, कहाँ है आप देखे हैं। करके चोर, उन लोग बिजी में था, तुरंत भाग गया, तो उसका जान बच गया। फिर उसको धर्म बताया बनते जी। तो ऐसा काम कीजिए कि वो झूठ भी ना हो और काम भी हो जाए। तो ऐसा दिमाग लगाना चाहिए, तुरंत झूठ का सहारा ना लेना चाहिए, तुरंत झूठ का सहारा ना लेके सच बोलना चाहिए। वो सच उसको दुख ना पहुंचे, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम ना हो, उसको ऐसा दुख ना मिले। समझ गए। झूठ, डायरेक्टली झूठ का जी सहारा जी नहीं, ऐसा बनते कुछ जी। कोई नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ और मर गया, नहीं मरा नहीं मरा, तो ये झूठ है ना। ऐसा बोल सकते हैं, अभी देखो कुछ हो सकता है, मर गया सोचिए, लेकिन मरेंगे बोले तो रोएगा, बहुत चिल्लाएगा, हार्ट अटैक आ जाए, तो अभी वो उसको और देखते हैं, हम लोग सब करते हैं, घबराओ नहीं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं मारा बोलने से ज्यादा अच्छा, हम देखते हैं सब करेंगे, घबराओ नहीं सब, लेकिन मार क्या जान रहा है, लेकिन उस बात को बोल रहा है सच का जैसा। नहीं समझे उपासिका। जी 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 बनते जी। तो उस जी जी तरीका बनते से जी। बोलना चाहिए, उस तरीका से बोलना चाहिए कि वो झूठ भी ना हो और मेरा सील भी बच जाए, उसका भी लाभ हो। वो दिमाग चाहिए उसके लिए। जी तो वो आदमी ऐसे करता जी है तो क्या होता है, उसको बहुत बड़ा खुशी आता है, हम झूठ भी नहीं बोले, उसको भी सपोर्ट की। लेकिन वो झूठ बोलकर बाद में उसको पछतावा आएगा, अरे हम ऐसा ऐसा झूठ बोल रहे हैं, वही झूठ उसको बड़ा झूठ में खुलासा देगा। जी इसीलिए वैसा बनते जी। नहीं करना चाहिए, ठीक है उपासिका। जी साधु 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 वंदावे बनते जी। आपने जो सम्यक आजीविका नहीं क्या, सम्यक आजीविका के हाँ बारे हाँ, में जो बताया है आज, तो वो तो सच में छोटा वही बच्चा। बात। हाँ, बार बार की जो बात की,
तो हम्म। बियर शॉपिंग भी, हमारी भी बियर शॉपिंग थी, और उसमें हमने बहुत सारा धन भी कमाया, लेकिन कहीं कारणवश वो चले भी गया हमसे। वो तो पछता नहीं उपासिका, वही बात हाँ, है। वही वैसा है। देखिए, एक बोध गया में था मेरा दोस्त, ठीक है। हम्म वो दोस्त बाहर का नहीं किया, लेकिन बहुत चोर था, हम्म बहुत चोर था। मेरा ही बड़ा दोस्त था, लेकिन क्या हुआ पता है, वो अंतिम में करोड़ों का नुकसान उसको आया। उसका परिवार पूरा गिर गया, पूरा बीमार पड़ गया, लाखों बीमार पड़ा, सबसे बड़ा बीमारी आया, उसको सारा पैसा उसमें चला गया। तो वही हम्म गलत से कमाया हुआ पैसा पचता नहीं है। गलत से कमाया हुआ पैसा कहीं ना कहीं चला जाता है, और क्योंकि दूसरों को पिलाकर थोड़ा सुखी हो रहा है, हम्म उससे वो दुखी हो रहा है, तो कभी मंगल नहीं होगा। इसीलिए ना बंदी जी, और आज हमें बहुत खुशी है, सुख है उस बातों में, कि जैसे इनको समझ में आया, हमारे मिस्टर को, कि सच्ची में ये आपकी सम्यक आजीविका नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए अपन ने। तो वैसे तो तीन साधु चार सालों से वैसा नहीं है, और आज हम हम्म, इतने बहुत खुश है कि ये सब पुण्य हमारा, जो आप हमारे गांव में आए और वो आपके साथ में रहे, तो उन्हें आज विपश्यना मिली। आज वो, हम उन्हें शिविर तक छोड़ने गए थे आज, और हम साधु साधु। आपसे यही विनती करते हैं कि उन्हें मंगल मैत्री मिले आपकी, और 10 पूरा दिन का मंगल मैत्री है, अच्छी तरह पूरा से वो आशीर्वाद रहे। है। पूरा 10 दिन का अच्छी तरह से भावना करने के लिए, और सुंदर से सुख से रहने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, और दोनों पति पत्नी सुख से में जीवन यापन करने के लिए, और दोनों खुशी से जीवन बिताकर धर्म की रास्ता पे जाकर आगे बढ़कर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए अर्चना जी को, और दोनों को सुखी हो, मंगल। साधु साधु साधु। वंदना भी बनते। हाँ औरंगाबाद से बात कर रही हूँ बनते। दीक्षा। हाँ हाँ, दीक्षा जी बोलिए। मेरा मेरा एक सवाल था। मैं स्कूल में टीचर हूँ, न चाहे भी राइट। कभी कभी बच्चों को डांटना पड़ता है, तो क्या उससे शील टूटता है? नहीं 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 नहीं, वो डांट आपका प्यार है मतलब कभी उपासिका। कभी। नहीं नहीं, वो डांट प्यार है, हाँ, वो डांट प्यार है, ठीक है। देखिए, जी। जैसे माँ अपना बच्चा हम्म। को, हाँ हाँ ऐसा मत करो, वो डांट रहा है, जोर से बोल रहा है, वो क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, वो दिल में करुणा है उसका। वचन थोड़ा हम्म। कड़वा है, लेकिन करुणा है, उसको हम्म। सुधारना है। जैसे हम्म। हमारे गुरु बंत जी, हमारे जी। गुरु बंत जी एक सुंदर घटना बताते हम्म। हैं, ठीक है। वो सुनकर आपको विस्मित हो जाएगा उपासिका। हम्म। वो गुरु बंत जी क्या बताते हैं, बताए थे हम्म। प्रवचन में एक दिन, कि एक दिन गुरु बंत जी जी। बचपन में वो मछली मारने के लिए गए हम्म। थे। क्या मारने के लिए? मछली। मछली मारकर हम्म। हाथ से लेकर आया, ये स्कूल मारने से का। आते समय आकर मम्मी को देता है। हम्म। मम्मी को देने के बाद हम्म। बहुत खुशी से मार कर आया था। मम्मी को देने के बाद हाथ में, मम्मी हाथ से ले लेती है। मम्मी हाथ से, हमारे गुरु बंत जी का बात बोल रहे हैं। मम्मी हाथ से लेकर, जी जी। मम्मी हाथ से लेकर क्या करती है, घर अंदर जाती है। वो बेटा खुश है, अरे फिर कल लेके जी। आएंगे, मम्मी खुश है, मम्मी हमको लग रहा है कि मैं बना के खिलाएगी। मम्मी अंदर गई, हम्म। जाकर एक बहुत बड़ा डंडा लेकर आया। डंडा अच्छा। लेकर आकर हाथ पकड़कर मारा, पीछे इतना मारा कि लाल हो गया, ठीक है। हाँ गुरु हाँ। मंत्री को, इसके बाद गुरु मंत्री उस दिन से कहा, बचपन में मन में ठान लिया, अब ना मछली नहीं मारेंगे, ठीक है। अच्छा। तो गुरु हाँ मंत्री हाँ बोलते हैं, हाँ। उस दिन मेरा मम्मी ऐसे नहीं बोलती, तो डांटती नहीं मारती, तो आज हम मछुआरा रहते, यहाँ नहीं आते। जी जी। तो जी मम्मी बिल्कुल। कारण, एक कारण सपोर्ट किया उसको इतना पढ़ने। मम्मी देखिए, हम्म। मेरा मम्मी क्या करता, कुछ गलत करते समय कुछ गाली, एक भी गाली, मेरा एक स्वभाव था मेरा परिवार का, कि हम लोग गाली नहीं देते थे। हम्म। लेकिन बाय चांस एक किसी को मुख से निकल जाता था गंदा, तो किसी बात पे मम्मी एक दिन हम लोग को क्या किया, वो जो चम्मच होता है, छोलनी, भुंजिया बनाते हैं, वो आग में गैस गरम करके हम्म। दो, डरा कर हम लोग को हम्म। इतना कांपने लगे, हम लोग सब। टच करा था और बोलेगा, और बोलेगा, कर चेहरा में डाल रहा था, टच करा।
दूर से। हम लोग पूरा रोने लगे, चिल्लाने लगे बचपन में। हमको वो सीन अभी भी याद है। इस दिन से फिर अच्छा। हमको याद ही नहीं कब गाली दी। समझ गए? तो तो जी जी बिल्कुल। ऐसे वो बच्चे एक कारण से वो बच्चा को पूरा सुधार रहा है, तो वो मम्मी को मेरे प्रति द्वेष नहीं है। वो मम्मी जान रहा है उसको नहीं जी जी। सुधारेंगे तो ये कल जाकर 10 बोलेगा, 10 बोलकर 10 को हानि करेगा। इसीलिए वो अभी सुधारना है, तो वो दया करुणा मैत्री से हो रहा है। ठीक है, ऐसा सोचिए। ओके, नमो ठीक है, बुद्धाय बोलते, थैंक नमो यू। बुद्धाय, मंगल सुखी। जय शंकर। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ, वंदा में आदरणीय भंते जी। सुखी हो उपासिका। भंते जी, मेरा एक सवाल है। जैसे अभी हम जिस एरिया में रहते हैं उधर भिक्षु संघ भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, तो ऑनलाइन धर्म सुनने को मिलता है। ऑनलाइन धर्म सुनने को मिलता है तो उपोषित हम स्टार्ट किए हैं करना। तो उपोषित में जब पुण्य अनुमोदन करना होता है तो ऐसा मन में इच्छा होता है कि इस जन्म में ही उपोषित का जो पुण्य है उससे हमको ये संघ, भिक्षु संघ या भिक्षुनी संघ का सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा मन में रहता है विचार। तो अगर हम इस चीज को ध्यान में रख के कुपोषित करते हैं तो क्या इस जन्म में मेरे को ऐसा मौका मिलेगा कि कहीं बिहार में जाके या कहीं भिक्षु संघ को देखने का, उनका बहुत सेवा सत्कार करने का अवसर प्राप्त जो करने का हो सकता होगा होगा उपासिका, आप कुछ सोचे नहीं भी सोचेंगे तो वो आपका श्रद्धा, आपका पुण्य आपको कल अच्छा मित्र से मिला ही देगा और पास में बुला ही देगा। घबराइए नहीं, कुछ समय तक वेट कीजिए, वातावरण बन जाएगा वैसा। इसीलिए वो पुण्यवान लोगों का कल्याण मित्र संगति बनेगा ही बनेगा, भिक्षु वातावरण आएगा। इसलिए उपासिका मत घबराइए, वो पुण्य आप जो विचार की कुछ दिन में आपका फल देगा। लेकिन आप निर्वाण के लिए विचार कीजिए, कल्याण मित्र के लिए भिक्षु संघ को सेवा करने का विचार कितना सुंदर है। अरे हम बहुत खुश होते हैं, ऐसा दिल में आना भी बड़ी बात है। इसीलिए मैं दिल से, आप दिल से वहां से मैं उस भिक्षु संघ के प्रति मंगल मैत्री कीजिए। जहां भी देश में दुनिया में भिक्षु संघ है, सील धर्म को पालन करने वाले सारे भिक्षु संघ को ये पुण्य मिल जाए, और भिक्षु संघ आगे बढ़े, और भिक्षु संघ सील धर्म को पालन करे, और भिक्षु संघ बढ़े, बढ़कर हमारे देश को, हम लोग जैसे लोगों को सेवा का प्रदान अवसर प्रदान करे, पुण्य करने के लिए अवसर प्रदान करे करके मन में सोच सकते हैं। और हमको धर्म का बोध करने के लिए उपकार कल्याण मित्र जैसे अच्छा मित्र मिले करके ऐसा में सोच सकते हैं। क्योंकि कल्याण मित्र ही एक एक ऐसा मार्ग है जो धर्म की रास्ता पे आगे ले जा सकता है, दूसरा कोई नहीं। समझ गए? इसीलिए है। हाँ ऐसा भंते। सोचिए, टेंशन नहीं लीजिए उपासिका, जरूर मौका मिलेगा। तो धर्म की रास्ता पे शील आदि आचरण करते जाइए, मिलेगा मौका। ठीक है, जरूर मिलेगा। जी भंते। हम्म। भंते जी, जैसे परियति धम्म में भंते, आप जैसे भंते जी लोग का ये प्रवचन होता है तो मन बहुत प्रसन्न होता है। आप लोग को देख के बहुत ऐसा बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलता है बोल के। तो हम्म। ये भी ये लगता है कि ऐसा मतलब थोड़ा बहुत तो पुण्य कर्म होगा प्रीवियस लाइफ का, कि ऐसा आप लोग का साक्षात दर्शन हो रहा है, वर्चुअली ही हो रहा है, बट हो रहा है। रियल में तो नहीं देख पा रहे हैं, बट इस चीज का खुशी भी रहता है। पर एक इच्छा भी रहता है कि सामने अगर आप हमारे सामने आएंगे तो वो अलग ही ऐसा लगेगा, साक्षात देव का ऐसा अम, हम लोग जल्दी दर्शन हो रहा मिलेंगे, है। मिलेंगे मिलेंगे, घबराए नहीं। आपका पुण्य है, हम लोग जरूर मुलाकात, आप खुद बोलेंगे। ऐसे बहुत लोग अभी बोल रहे हैं हमसे, और हमसे नहीं, हमसे मिलने से नहीं, आपको बाकी भिक्षु से भी मिलने का मौका मिला। समय आपका पुण्य ही आपको लेकर आएगा, घबराई नहीं। इसीलिए मैं टेंशन मत लीजिए, बस श्रद्धा से धर्म आदि आचरण कीजिए। हम लोग धर्म आदि आचरण करें तो हम लोग के साथ हैं, मेरे पास, हम लोग के पास है, हम दोनों भगवान बुद्ध के पास हैं। ऐसा है उपासिका। इसलिए धर्म से आप दूर हैं तो आप हमसे भी दूर है, भगवान बुद्ध से भी दूर है। तो वो हम धर्म से दूर है तो हम भगवान बुद्ध से दूर है। हम दोनों धर्म से पास है तो हम दोनों पास हैं, हम दोनों भगवान के पास है। ऐसा है उपासिका।
इसलिए धर्म उपोषद शील आदि आचरण कीजिए, जरूर अच्छे अच्छे कल्याण मित्र आपसे भेंट होंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू संतोष जी, नमो राधे राधे। बुद्धाय सुखी। जैसे आप अभी ये बात बता रहे थे ना कि झूठ पर बात चल रही थी, झूठ नहीं बोलना चाहिए ऐसा वैसा। तो एक्चुअली देखा जाए तो जैसे मेरे पढ़ने में आया है कि तथागत भगवान बुद्ध भी अपने राहुल को उपदेश दिए थे। तो राहुल को उपदेश दिए थे जब उन्होंने राहुल को भी कहा था कि देखो, इवन मजाक भी नहीं करना चाहिए। तो यानी मजाक करना भी यानी झूठ ही होता है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। तो इवन मजाक मजाक भी नहीं करना चाहिए। तो ये विस्तार से आप बता सकते हैं? यहाँ मजाक ने मजाक से भी झूठ मत बोलो करके बोला गया वहां पर, क्योंकि अच्छा। मजाक से झूठ रियल झूठ के पास जाता है। समझ गए? मजाक से किया तो होता क्या है, हम लोग जो जुड़ जाते हैं उपासक उपासक, एक दूसरे का कनेक्शन। हेतु प्रत्यय धर्म आप सुने होंगे, ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है। हाँ। जैसे हम गलत गलत वीडियो देख रहे हैं, तो ये सील टूटना वहां पर पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये क्या होता है, सपोर्ट करता है व्यभिचार कर, गलत गंदा वीडियो देखकर कुछ लड़की के पीछे जाएगा वो, इसके बाद कुछ कुछ गलत करेगा और भी कुछ करेगा, तो ये सपोर्ट बनता है। इसलिए भगवान बुद्ध बताए झूठ मजाक से भी झूठ मत बोलो, क्योंकि वो मजाक से जब बोल रहा है तो रियल झूठ बोलेगा, बाद में बोलेगा ही बोलेगा। तो इसीलिए मैं मजाक से भी झूठ नहीं बोलने वाला और रियल में कभी नहीं बोलेगा। भगवान बुद्ध बोलते हैं जो कोई लोग झूठ बोलते हैं, उस सूत्र में बता, राहुलोवाद सूत्र में बोलते हैं, इसमें पानी घड़ा दिखाते हैं, बोलते हैं घड़ा में कितना पानी है राहुल, बोलते हैं पानी को गिरा देता है, थोड़ा पानी बचता है। बताते हैं, भगवान पूछते हैं राहुल कितना पानी है घड़ा में, भगवान बहुत थोड़ा है। राहुल जो कोई लोग जानबूझकर झूठ बोलता है उसका गुण इतना ही बच जाता है, इतना ही सारा गुण खत्म हो जाता है। इसके बाद बोलता है भगवान बुद्ध को में गिर जाता है, भगवान बुद्ध को फिर बोलता है भगवान बुद्ध बोलते हैं पूरा पलट दो, फिर बोलता है उसमें पानी थोड़ा भी है क्या, नहीं भगवान पूरा खाली है, गिर गया सब। बोलते हैं जो कोई जानबूझ के झूठ बोलता है उसको बचा हुआ भी गुणधर्म खत्म हो जाता है, खाली हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। तो इसीलिए जानबूझकर भी झूठ मत बोलो, जानबूझकर भी झूठ नहीं बोलो करके बहुत सुंदर से एक एक बात बताते हैं। इसलिए झूठ के बारे में भगवान बुद्ध अलग अलग बहुत सूत्र बताए हैं। समझ गए? इसलिए हाँ। झूठ मजाक से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे सोचने से क्या होता है, हम मजाक से भी नहीं बोलेंगे करके ऐसे सोचते हैं तो रियलिटी में कभी नहीं बोलता। मजाक से निकल गया मतलब कोई मजाक कर दिया तो झूठ नहीं होता है, थोड़ा मतलब सपोर्ट होगा वो, ये है। अब मजाक से गिर में कुछ बोल देता है लोग हंसी मजाक में, तो उसमें झूठ झूठ बोलने का चेतना नहीं, वो मजाक कर रहा है, फनी कर रहा है, तो एक झूठ नहीं कहलाता है, लेकिन झूठ उससे सहारा से बोल सकता है। एक बात बात में तो मजाक करता है एक दो, तो उसमें ज्यादा प्रेशर से नहीं लेना चाहिए। बस हम इतना बोल रहे हैं कि वो ज्यादा करेंगे तो मजाक में झूठ, मजाक से झूठ बोलने के लिए तो हम अनुमत करेंगे भी नहीं, लेकिन ज्यादा करेंगे तो उस रियली में वो झूठ बोलना शुरू कर देगा, सर इसीलिए वो अच्छा नहीं। मजाक भी तो एक झूठ ही होता है ना। मजाक करना माने किसी के है ना वो झूठ बोले तो राइट ऐसा ही। राइट राइट राइट, झूठ ही है उपासक, लेकिन वो झूठ फंसाने के लिए, कोई लाभ के लिए नहीं, वो एक फन के लिए कर रहा है, वो फन के लिए नहीं। जैसे में वहां पर बताया है, जैसे में हम देखिए झूठ ऐसा होता है, आपको लगना चाहिए वो झूठ बोल रहा है, समझ गए? आप जो हाँ। हम बोल रहे हैं वो आप मान लेते हैं, आपको पता है। देखिए हम आपको बोल रहे हैं कि हम में जैसे में हम 100 फीट से 1000 फीट से कूद जाएंगे, कूद कर हमको कुछ नहीं होगा, तो आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आदमी बोल रहा है, विश्वास नहीं ना करेंगे सही है। कोई। बराबर। तो वो झूठ का एक भगवान को बताए, जान रहा है कि वो जानबूझ कैसे बोल रहा है, वो मान नहीं रहा है कि ये बात को, और वो बात को उल्टा बोल रहा है, वो मानने के बाद झूठ कंप्लीट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मानने के बाद तू जान रहा है मजाक से हमको बोल रहा है, तो झूठ नहीं वहां पर कंप्लीट होता है, लेकिन वो बात अच्छा नहीं है झूठ के लिए। जान रहा है दोस्त तू झूठ बोल रहा है, मैं हमको सच में नहीं, मजाक से झूठ बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, हमको उसको पता है, तो झूठ नहीं कहलाता कंप्लीटली। अच्छा। समझ गए? हाँ। ये है ओके। बात।